पर कोचिंग सेंटर के भ्रामक विज्ञापनों पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सख्त हो चुकी है। सीसीपीए की पहली बैठक में ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर चर्चा हुई है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे से। बताइए अम्बरीश, क्या है पूरा मामला, किस तरह से सीसीपीए सख्त होती हुई दिख रही है? तो अम्बरीश, एक बार मैं फिर से आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सीसीपीए ने किस तरह से सख्ती दिखाई है भ्रामक विज्ञापनों पर? देखिए दीपक, लगातार कोचिंग सेंटर्स भ्रामक विज्ञापन देकर छात्रों को लुभा रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि यहाँ से फला फला स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है, ये कोचिंग कर लेने से इस तरह की नौकरियां मिलती हैं। इसके अलावा जो सफल छात्र हैं उनकी फोटो दिखाकर ये बताते हैं कि यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, इस तरह के कोर्स मटेरियल का इस्तेमाल करके आप भी इस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सरकार ने और सीसीपीए ने लगातार इस पर एक्शन जारी रखा था। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी कि किस तरह के विज्ञापन ये दिखा सकते हैं। आज उस कमेटी की पहली बैठक थी और उस कमेटी की बैठक में इस बात पर डिस्कशन हुआ है कि किस तरह के दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरीके से भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते हैं, जो कि सरकार की मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार है। नए गाइडलाइंस के बनने तक ये सारे नियम को सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही चाहे वो कोर्स मुफ्त में ही क्यों ना अवेलेबल हो, उसके लिए भी जो विज्ञापन दिखाए जाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से साक्ष्य देने होंगे। इसके अलावा अगर किसी विज्ञापन के लिए उन्होंने पैसे देकर किसी स्टूडेंट से कुछ कहलवाया है तो उतने ही बड़े मोटे अक्षरों में विज्ञापन के ऊपर लिखना होगा कि ये पेड विज्ञापन है, ये इनसे पेड कमेंट लिया गया है। जितने बड़े अक्षर में इन्होंने ऑफर का नाम लिखा होगा, यानी कि स्पष्ट तौर पे पूरी जानकारी स्टूडेंट को और उनके परिवार को दी जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी सरकार ने स्पष्ट किए हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरीके से नए विज्ञापन इस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ कोर्स की डिटेल्स, कोर्स से जुड़ी हुई फीस, कोर्स से जुड़ा हुआ मटेरियल, कंटेंट कहाँ से उठाया गया है, इस बात की जानकारी छात्र को होनी चाहिए, ना कि उसको लुभाने के लिए किसी भी तरीके का और कोई प्रलोभन दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार सख्त है। और अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 3 महीने में लगभग 31 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन पर कि सरकार ने एक्शन लिया है भ्रामक विज्ञापनों के चलते। इसके अलावा आईएएस कोचिंग को लेकर भी सरकार सख्त है और लगभग 9 ऐसे कोचिंग संस्थानों को सरकार नोटिस दे चुकी है। तो कुल ये एक बड़ी पहल है, बड़ी सीसीपीए की बड़ी पहल है छात्रों के हित के लिए। बिल्कुल, यानी ये कोचिंग संस्थान अब भ्रामक विज्ञापन नहीं दे पाएंगे सीसीपीए की इस सख्ती के बाद। बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।